होली जो है अधर्म पर धर्म का विजय का त्योहार है। प्रहलाद और होलिका का यह घटना है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारना चाहता था। प्रहलाद भगवान का भक्त था और भक्त अमर होता है, लेकिन भक्ति मिटती नहीं है कभी। और भक्ति का अर्थ है भ का अर्थ भव सागर, क का अर्थ किस्ती और त का अर्थ तैराने वाला, तैराने वाला और ई का अर्थ ईश्वर। जो इस संसार रूपी जीवन रूपी भव सागर में अपने नाव पर, अपने किस्ती पर बैठाकर पार करा दे, तैरा दे और ईश्वर से मिला दे, उसी को भक्ति कहते हैं। तो प्रहलाद भक्त था। हिरण्यकश्यपु हमेशा दावा करता था कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ देता हूं, मेरा नाम लो। वो कहता था नहीं, भगवान तो नारायण है। तो अहंकारी व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। कौवा को रात में नहीं दिखता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, लेकिन क्रोध बस, अहंकार बस, ईर्ष्या बस आदमी को न रात में दिखता है न दिन में दिखता है। वो उल्लू और कौवा दोनों हो जाता है। तो हिरण्यकश्यपु दोनों हो गया था। तो उसने तरकीब सोची कि प्रहलाद को मार देते हैं। तो उसने आग की चिता बनाई, प्रहलाद को बैठाया। वो सोचा कि प्रहलाद उठ के भाग जाएगा, तो उसकी बहन जो होलिका थी उसको बैठाया। होलिका को वरदान मिला था एक चादर, कि वो चादर जब तक ओढ़ी रहेगी वो जल नहीं सकती है। तो चादर ओढ़कर बैठ गई और प्रहलाद को आगे बैठा ली, पकड़ ली। सोची कि आग लगेगा, प्रहलाद जल जाएगा, ये तो बच जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आग लगा दिया गया, उसमें जलने लगे सब, आवाज आने लगी। सब खुश थे हिरण्यकश्यपु की प्रहलाद जल के मिट गया। बोला कि इसको क्या भगवान बचा लिए, देखो जल रहा है। लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जब जग भी बैरी हो। कहते हैं कि तुम्हारे विरोध कौन है, तुम्हारे साथ कौन है, ज्यादा माने नहीं रखता है। माने रखता है कि अगर भगवान तेरे साथ है तो तेरा विरोध कौन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तूफान आया जोर से, अंदर ही हवा अग्नि में। चादर उड़ करके होलिका का चादर प्रहलाद पर चला गया, प्रहलाद ढक गया और होलिका जलकर राख हो गई। जब अग्नि शांत हुई, निकाला गया, तो हिरण्यकश्यपु सोचा कि होलिका है, चादर उड़ के बैठी हुई है। निकाला तो प्रहलाद था, होलिका तो जल गई थी। तो पाप जल गया और पुण्य क्या। उसी धूल को सुबह में लोगों ने धूल उड़ाया, जिसको धुरखेल बोलते हैं। और साल का प्रथम दिवस है, चैत्र मास का एकम तिथि, फाल्गुन खत्म होता है और चैत्र की शुरुआत होती है। तो वर्ष का पहला दिन है, तो वेल बिगन इज हाफ डन। नए नए फसल होते हैं, तो वो पहला दिन है। तो हमारी शुरुआत अगर अच्छी होगी तो हमारा साल अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। तो जो उत्साह का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, रंगों का प्रतीक है, तो मैं सारे हमारे प्रियजनों का, देशवासियों का ये रंगों भरा त्यौहार, हर खुशियों का रंग आपके जीवन में हमेशा मिलता रहे, चढ़ा रहे। ये रंगों भरा त्यौहार भी आपके जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ लाती रहे, सफलता मिलती रहे और आपकी बुराइयाँ मिटे, अच्छाइयाँ जीते, अच्छाइयाँ आपके अंदर भरे, प्रहलाद की भक्ति आपके अंदर आए, आप अमर हों। और सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई हो।